Hey guys, I am Shekhar Madhuka. You all are welcome to my channel SM English Classes. Guys, आज हम इस वीडियो में एक नया टेंस शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। हमने दो टेंस कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हमें ये टेंस समझना है, लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की असली पहचान दोस्तों ये होती है, इट इज अ कंप्लीट एक्शन, यानी कि सबसे पहली पहचान जो होती है वो एक कंप्लीट एक्शन होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी टेंस जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट एक्शन को दर्शाता है। अब सिर्फ कंप्लीट कहने से ये नहीं होता कि मतलब पूरा समझ में आ जाता है। कंप्लीट के हमने दो पॉइंट्स में डिवाइड किया है इसको। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, समथिंग यू एक्सपीरियंस इन पास्ट बट शेयरिंग नाउ। एक तो ये हुआ कि रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन कि आपने कभी मतलब अभी अभी कोई एक्शन खत्म किया है। जैसे कि मैंने चाय पी ली है, तो आप अभी की बात कर रहे हो, मैंने चाय पी ली है, ये हुआ हमारा रिसेंटली एक्शन। दूसरा जो एक्शन है गाइस, आप पढ़ सकते हो समथिंग यू एक्सपीरियंस्ड, यानी कि कुछ भी जो आपने ऐसा अनुभव किया इन पास्ट पास्ट में, बट शेयरिंग नाउ, लेकिन आप उसको बयां अब कर रहे हो, शेयर अब कर रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है हमने, मैंने ताजमहल देखा है। तो मैंने ताजमहल देखा है ये अभी का एक्शन नहीं है गाइस। आपने कोई चीज पास्ट में एक्सपीरियंस किया था, यानी कि ताजमहल आप पास्ट में गए थे, लेकिन आप उसको शेयर करने का काम कर रहे हो अभी। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि गाइस आपको पता है कि हर टेंस के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो इसके भी कुछ कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है हमारा ऑलरेडी, जिसका मतलब हो जाता है पहले से ही। नेवर का मतलब होता है कभी, कभी नहीं। एवर का मतलब होता है कभी। जस्ट का मतलब हो जाता है अभी अभी। रिसेंटली और लेटली, इसका मतलब होता है दोनों का हाल ही में। सो फार का मतलब होता है अब तक, और येट का मतलब भी क्या होता है गाइस, अब तक। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। ऑलरेडी, नेवर, एवर और जस्ट, ये जो चार आपको दिख रहे हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बीच में लिखने का काम करते हैं। ये जो चार वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ऑलरेडी, नेवर, एवर, जस्ट, यानी कि इनकी जो पोजीशन रहती है हमेशा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में रहती है। अगर मैं इनकी बात करता हूं, रिसेंटली, लेटली, सो फार और यट, इनको आप सेंटेंस के हमेशा अंत में लिखने का काम करते हो, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। गाइस आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आपको पता है कि हर टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट की दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज और हैव। जो भी हेल्पिंग वर्ब एस पर खत्म हो जाती है, तो गाइस समझ लेना वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। और जब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो आप इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही लिखने का काम करते हो। नेक्स्ट हमारा हैव को आप लिखने का काम करते हो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब मेन वर्ब की बात करने, मेन वर्ब में क्या चेंजेस आ जाते हैं। मेन वर्ब की यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, V3 का हम इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर गाइस कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले आप लिखते हो सब्जेक्ट, उसके बाद में आप हैज में से एक को लिखने का काम करते हो, फिर आप V3 लगाते हो, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, चलते आगे, लिख लीजिए इसको। गाइस अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। जैसे कि मेरे दोस्तों, कुछ लोगों को डाउट होता है कि V3 और V2 की अगर हम बात करें, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ईडी लगा देने से और V2 और V3 हो जाती है। लेकिन गाइस आपको ये एक बात बता दूं कि ये नियम जो है हर वर्ड में लागू नहीं होता। आइए इस बात को जरा समझने का काम करते हैं। अगर हम V2 और V3 के आधार पर इनको बांटने का काम करें, तो ये बढ़ जाते हैं दो तरीके से। वर्ब्स आपकी बढ़ जाती हैं दो तरीके से। पहली जो कैटेगरी हुई वो ही रेगुलर वर्ब्स की, और दूसरी जो कैटेगरी हुई वही इर्रेगुलर वर्ब्स की। अब रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या है, आइए समझते हैं। गाइस रेगुलर वर्ब्स तो हम उनको कहते हैं जिनके लास्ट में ईडी लगा देने से वो आपको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म मिल जाती है। क्लीन की सेकंड फॉर्म की बात करें तो ईडी, और थर्ड फॉर्म भी लगा देंगे तो भी ईडी। थर्ड फॉर्म में अगर ईडी लगा देंगे तो भी क्लीन हो जाएगा। वॉश में भी आपको ईडी लगा देने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मिल जाएगा। इसी प्रकार फिनिश्ड, यहां पर आप गौर कीजिएगा, यहां पर सिर्फ आपको डी लगाना है क्योंकि ई उसमें ऑलरेडी है। अगर हम बात करते हैं प्ले की, तो आप उसमें ईडी लगा देंगे। तो ईडी लगा देने से आपको क्या हो जाता है गाइस, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म प्राप्त हो जाती है। आगे की बात करते हैं इरेगुलर वर्ब्स की। तो गाइस इरेगुलर वर्ब्स उनको कहते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगा देने से नहीं मिलती। जैसे कि अगर मैं सेल की सेकंड फॉर्म की बात करूं, तो मिल जाती है सोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी आपको यही होगी। बाय की अगर मैं बात करूं तो सेकंड फॉर्म हो जाती है बॉट, और थर्ड फॉर्म जो हो जाता है बॉट। सेम रन की सेकंड फॉर्म की बात करता हूं तो वो हो जाती है आपकी रैन, और थर्ड फॉर्म हो जाती है वापस रन। नेक्स्ट है टीच, टीच की सेकंड फॉर्म हो जाती है टॉट, TAUGST, यही थर्ड फॉर्म हो जाएगी।
ब्रिंग की अगर बात करूं तो वो हो जाती है हमारी ब्रॉट, BROUGST। तो ठीक है गाइस, आपने ये समझने की कोशिश की कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। आप कुछ एग्जांपल्स के जरिए बात को आगे बढ़ाते हैं, लिख लीजिए गाइस। चलिए अब आगे की बात को एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर को समझा था कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैजर में से आपको एक चूज करना है, देन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। मैंने चाय पी ली है, ये हमारा पहला सेंटेंस है, मैंने चाय पी ली है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को चुना आई, फिर आपने हैज और हैव में से आई के अकॉर्डिंग हैव को चुना, आई हैव। अब पी लेने की ड्रिंक लगाते हैं, आपको पता ही है। लेकिन गाइस ड्रिंक की अगर थर्ड फॉर्म की बात करूं तो ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। मैं इस तरीके से तीनों फॉर्म्स को साथ में लेके चलूंगा गाइस। तो आप क्या करना, नोट्स में अपने लिखते हुए चलना। ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म होती है पीने की फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक। अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो हो जाती है हमारी ड्रंक। तो हमें इसी से काम है, तो आप लगाएंगे आई हैव ड्रंक टी। अगर आप कुछ और यूज करना चाहते हो पीने के लिए तो आप कह सकते हो, जैसे हमने एक सीखा था हैव, तो हैव की थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम हैड। और टेक की अगर थर्ड फॉर्म की बात करूं तो टेक, टुक, टेकन। क्योंकि आपको थर्ड फॉर्म चाहिए तो ये हुई फर्स्ट, ये हुई सेकंड और टेकन हुई थर्ड फॉर्म। तो आप यूज कर सकते हो आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली है। और हैव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी, हैव की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहती है, तो आप लगा सकते हो आई हैव हैड टी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मैंने ताजमहल देखा है। मैंने ताजमहल देखा है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को चुना आई, फिर उसके बाद में आपने एक हेल्पिंग लगाई हैव, आई हैव। अब देखने के लिए आप गाइस लगाएंगे, सी मीन्स होता है देखना, सेकंड फॉर्म होती है उसकी सॉ, और थर्ड फॉर्म हो जाती है सीन। बोलने का काम करेंगे मेरे साथ में, सी सॉ सीन। आपको थर्ड फॉर्म से काम है तो आप थर्ड फॉर्म को यहां पर लिख लेंगे, आई हैव सीन द ताजमहल। दा का कॉन्सेप्ट गाइस हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि ताजमहल से पहले दा लगाते हैं। आई हैव सीन द ताजमहल। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, रमेश ने अपना काम खत्म कर लिया है। रमेश ने अपना काम खत्म कर लिया है या खत्म कर दिया है, उस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने लिखा रमेश, अब आपको पता है कोई नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपने लगाया हैज, रमेश हैज। अब खत्म करने के लिए आप लगाएंगे फिनिश। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, इसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगी, रमेश हैज फिनिश्ड। अब किसका काम खत्म किया है अपना, तो आप लगाएंगे हिज, रमेश हैज फिनिश्ड हिज वर्क। इसको बोलते हैं गाइस वर्क, वर्क नहीं वर्क, आर को साइलेंट रखते हैं। आगे हमने सेंटेंस देखा, हमने नाश्ता कर लिया है। हमने नाश्ता कर लिया है। आप कहने का काम करेंगे वी हैव। अब करने के लिए आप क्या लगाएंगे दोस्तों, ये कोई डू या डिड नहीं लगाएंगे, यानी कि कोई काम नहीं है, खाने की चीज है। तो आप खाने के लिए हैव, हैड, टेकन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ईट से ईटन का इस्तेमाल कर सकते हो। वी हैव ईटन ब्रेकफास्ट। हमने इसको पहले ही प्रोनाउंस करना सीख लिया था, इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। अच्छा, मैंने जो लिखी है ईट की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट लिख दी है। अगर इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आप जानना चाहते हो तो आपको पता ही है, ईट तो हमारी फर्स्ट फॉर्म हुई, सेकंड फॉर्म हो जाती है हमारी एट, और थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन। गाइस अब इनको लिख लीजिए, चलते हैं आगे। गाइस एक और सेंटेंस आपके सामने है, मैंने अभी अभी चाय पी है। अभी हमने कुछ कीवर्ड्स की बात की थी, तो उसी में से ये है, मैंने अभी अभी चाय पी है या मैंने अभी अभी खाना खाया है, सेंटेंस ये है। तो अभी अभी के लिए यूज करते हैं हम गाइस जस्ट का यूज। तो आप कहेंगे आई हैव जस्ट ईटन फूड। और जस्ट की पोजीशन को लेकर के हमने बात की थी कि जस्ट जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रहता है, तो ये आप देख सकते हो, आई हैव जस्ट ईटन फूड। मेरे भाई ने अब तक यह मूवी नहीं देखी है। आपको दिख रहा होगा नहीं, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला दोस्तों बन जाता है, सब्जेक्ट हैज या है में से एक, उसके बाद में आप लगाते हो नॉट, उसके बाद में V3, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैजर, उसके बाद में यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट लगाने का काम करते हो। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बन जाएगा गाइस, मेरे भाई ने अब तक यह मूवी नहीं देखी है। तो आप कहेंगे माई ब्रदर हैज नॉट। देखने के लिए आप लगाएंगे गाइस वॉच
और वॉच में ईडी लगा देंगे तो हो जाएगी उसकी थर्ड फॉर्म। माई ब्रदर हैज नॉट वॉच्ड दिस मूवी, आप लगाएंगे अब तक के लिए यट। एक बात और मैं बता देता हूं गाइस, जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस मिलता है तो आप उसमें यूज करते हो यट का, और पॉजिटिव सेंटेंस में आप यूज करते हो सो फार का। ठीक है गाइस, आगे हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या तुमने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए हैं? क्या तुमने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए हैं? सेंटेंस आपको देखा ओपन एंडेड क्लोज एंडेड वाला क्वेश्चन। तो क्लोज एंडेड का अगर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो बनता है, सबसे पहले आप लिखेंगे हैजर में से कोई, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आप लिखते हो सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आप गाइस लगाते हो क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए? तो आप चूज करेंगे हैव को, सेंटेंस बनेगा हैव यू। प्रेस करने के लिए आप लगाते हैं आयरन, और इसमें हमने लगाई ईडी जिससे कि थर्ड फॉर्म बन जाए। हैव यू आयरन्ड माय क्लोथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, तुमने मेरा चश्मा क्यों चुराया है? तुमने मेरा चश्मा क्यों चुराया है? क्यों वर्ड का इस्तेमाल हमने इसमें किया है, यानी कि आप देख सकते हो ये क्वेश्चन हमारा ओपन एंडेड, और ओपन एंडेड क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड से ही बनता है। तो इस क्यों की स्पेलिंग होती है वाई। अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो गाइस कुछ नहीं करना है फॉर्मूले में, सिर्फ ये हैजर के आगे ही आप क्वेश्चन वर्ड को लगने का काम करते हो। क्वेश्चन वर्ड इसके पहले आ जाएगा तो बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड हैजर, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे। तुमने मेरा चश्मा क्यों चुराया है? तो आप कहेंगे वाई हैव यू। चुराने की गाइस होती है स्टील स्टोल, ये मैंने बता दिया था, स्टील स्टोल और थर्ड फॉर्म हो जाती है इसकी स्टोलन। वाई हैव यू स्टोलन माई, अब गाइस चश्मा के लिए लगाते हो आप ग्लासेस। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है, वाई हैव यू स्टोलन माई ग्लासेस। तुमने मेरा चश्मा क्यों चुराया है? स्टील स्टोल स्टोलन, इसको याद रखें। आगे चलते हैं, तुमने अब तक मेरा काम क्यों नहीं किया है? तुमने अब तक मेरा काम क्यों नहीं किया है, इसमें आप देख सकते हो गाइस क्यों नहीं, यानी कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होने के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो कुछ नहीं करेंगे, जब के बाद में नोट आ जाता है जो आपको पता ही है। तुमने अब तक मेरा काम क्यों नहीं किया है? गाइस ओपन एंडेड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाते हैं, सिंपल सेंटेंस अगर हो तो हैजर के बाद लगाते हैं। तुमने अब तक मेरा काम क्यों नहीं किया है, तो आप कहेंगे वाई हैव यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे कब, जब ओपन एंडेड क्वेश्चन हो तब। वाई हैव यू नॉट इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वाई हैव यू नॉट डन माई वर्क। अब आप काम करेंगे यट, लिखेंगे यट अब तक के लिए। तो सेंटेंस में जाता है व्हाई हैव यू नॉट डन माय वर्क येट, तुमने अब तक मेरा काम क्यों नहीं किया है। ठीक है गाइस, तो ये मैं आज आपका एक बेस तैयार करने की कोशिश कर रहा था जो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है। आप इसको मतलब पूरी तरीके से रिवाइज करके आए, अच्छे तरीके से पढ़ के आए, तब हम अगले पार्ट को बनाएंगे और उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस को लेकर के। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।